स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, हालांकि मुझे पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं अभी बना रहा हूँ। क्योंकि पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी बीए एलएलबी का जो आपने एंट्रेंस दिया था उसका रिज़ल्ट आउट हो गया। उसके अलावा पटना लॉ कॉलेज का भी जिन विद्यार्थियों को इंतज़ार था वो भी सामने आ चुका है। हालांकि उस परीक्षा को लेकर बहुत तरह की विवाद भी हैं, बहुत तरह की बातें भी आ रही हैं। बहरहाल ये एक वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे उनके क्वेश्चन में मुझे बहुत तरह का कन्फ्यूजन दिख रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं एक बार उनके कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। कन्फ्यूजन इस तरह का था कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज सही है या नहीं है। कोई कॉलेज किसी को अच्छा लग रहा है तो उसमें फिर उनको लग रहा है कि इसमें क्या जाना सही होगा कि नहीं ये जाना सही होगा, इस तरह की बातें हैं। तो जब अब रिज़ल्ट आ गया है उसके बाद जो है सो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने कॉलेज को चूज़ करें, मतलब किसको आप पहले प्रेफर करते हैं, उसके बाद किसको करते हैं, इस तरह से। और उसके बाद जो है सो फिर आपका जो है उस हिसाब से, जिस हिसाब का आपका मार्कशीट बनेगा, जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो यही तो प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपकी जो परिस्थिति है उसमें कौन सा कॉलेज आपके लिए वाजिब होगा। परिस्थिति किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये कि आप एनुअल कितना पैसा जम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 60,000 सालाना का कॉलेज भी है, 40,000 का भी है, 25,000 का भी है, तो वो उसमें आपके लिए क्या चीज़ सही होगा। उसके अलावा जो है सो दूसरा सवाल आता है कि कहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पर कंपलसरी है क्लास करना, कहाँ कैसा क्या है। ये सारी तरह की भ्रांतियाँ, बहुत तरह की बातें आप लोगों के दिल दिमाग में अभी जो है वो उठ रही होंगी। तो पहली बात तो ये है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगभग 5 कॉलेज आ जाता है। आरपीएस हो गया, बीआईएल हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, हिमालय हो गया, एक और हो गया कोई। तो इस तरह का 5 कॉलेज आ जाता है, और उसमें जो है सो आपको उसी हिसाब से कॉलेज मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया पढ़ाई किसका है? तो परसों मैंने एक वीडियो बनाया था कॉलेज ऑफ कॉमर्स से संबंधित। उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर कैसा कॉलेज है, क्या नहीं है, क्या है। तो मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूं कि बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था अभी चल रहा है उसमें पटना लॉ कॉलेज हो, कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, कि भागलपुर लॉ कॉलेज हो, कि मुजफ्फरपुर लॉ कॉलेज हो, कि आरपीएस हो, कि बीआईएल हो, ये सारे लॉ कॉलेज जो हैं इससे आप बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ाई की उम्मीद ना रखें। यहाँ पर जो है एक सामान्य तरीके से पढ़ाया जाता है, कोई क्लास भी कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन आपको डिग्री मिल जाती है, आपको एक गाइड मिल जाता है, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। और बहुत तरह की किताबें आ गई हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो कि सोशल साइट पर भी आपको गाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको अपने जर्नी को जो है वो पास करना पड़ता है। इस उम्मीद में अगर आप जाइएगा कि पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट, तो एक ज़माना था कि उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े जगहों पर जो है उन्होंने अपना नाम कमाया था। तो अब पटना लॉ कॉलेज का वो हाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि सीट को आधा कर दिया गया है वहाँ पर भी। यही हाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक ज़माना में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले साल इसको अप्रूव करने में ही एग्ज़ाम जो पिछले साल का हुआ था एलएलबी का, उसमें इसको अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था। इसी की वजह से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो सेशन था वो थोड़ा लेट भी हो गया। तो चीज़ें बदली हैं। लेकिन आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे नज़रिए से दो बातों पे आपको गौर करना चाहिए। एक कि एनुअल आपका फ़ी कितना आपको लग रहा है, उतना आप उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दूसरा कि आपको डिग्री वाजिब मिल जाए, और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत गाइड मिलता रहे, और उसके बाद जो है वो आप खुद से जो है सो एक अपना मेहनत करके जो है एक अच्छा वकालत आप अपना खड़ा कर लें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बीआईएल जो है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन हाँ इन सब में अगर आप कंपेयर करें तो पढ़ाई अच्छी होती है। फिर आप पूछेंगे कि फ़ी कितना होगा, तो लगभग लगभग 60,000 के करीब सालाना पड़ जाता है बीआईएल के अंदर। ये है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी ठीक ठाक पढ़ाई अभी हो रही है। इन दिनों का जो अपडेट है, पिछले साल तक जो भी हुआ नहीं हुआ, इन दिनों का जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि अभी ठीक ठाक पढ़ाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी चल रहा है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स का वही है, लगभग लगभग 25,000 26,000 जो है वो एनुअल खर्चा है, वार्षिक है उसका खर्चा। आरपीएस का हो गया है अब, तो उसका भी करीब करीब 35 से 40 के बीच में चला जाता है सालाना। तो इस तरह का इन लोगों का खर्चा है। और हिमालय और इस सब का जो है सो सबसे थोड़ा नीचे ही है। तो ये सब आपका सालाना खर्चा आएगा। उसके अलावा पढ़ाई की उम्मीद आप कहीं से भी बहुत ज़्यादा ना रखें, लेकिन आपको एक गाइड मिलेगा, आपको डिग्री वाजिब मिल जाएगा। तो साल खराब आप अपना ना होने दें, साल को बर्बाद ना होने दें। अगर आपको बिहार के अंदर ही पढ़ना है, अलग अलग सिचुएशन के बच्चे, अलग अलग सिचुएशन से बच्चे मैसेज करते हैं कि हम इस परिस्थिति में हैं, हमें डिग्री चाहिए, हमें पढ़ना है, हमें वकील बनना है, तो हम क्या करें? तब फिर आप अपना साल बर्बाद मत कीजिए। आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप उस कॉलेज को ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल चुका है, डिग्री आपका वाजिब रहेगा, साथ में आपको थोड़ा बहुत गाइड भी मिलता रहेगा। आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपका कम से कम साल बर्बाद नहीं होगा, और आप अपना एक जर्नी शुरू कर देंगे। तो वक्त बर्बाद मत कीजिए।
कीजिए। पटना लॉ कॉलेज से संबंधित जो विवाद है उसमें विवाद में आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि उसका कुछ होना जाना नहीं है, उसका जो आ जाएगा सो आ जाएगा। उसमें जो है सो आपको स्पॉट राउंड में भी अब पटना लॉ कॉलेज में उम्मीद मत रखिए कि वहाँ पे सीट खाली रहेगा। स्पॉट राउंड एक ज़रूरी चीज़ है, बहुत से बच्चे तो जान ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया है और उसके बावजूद आपको एडमिशन लेना है तो आप पता लगाइए कि ये जो चारों पांचों कॉलेज है इसमें स्पॉट राउंड का कहाँ पे सीट खाली है। जैसे कि 8 तारीख को बीआईएल के अंदर तो रहेगा सीट खाली, बीआईएल के अंदर 8 तारीख को एडमिशन होगा, कुछ एडमिशन ज़रूर होगा, स्पॉट एडमिशन ज़रूर होगा, तो बीआईएल के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जगहों पर भी रहेगा, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। आरपीएस में भी रहेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है वो सीट खाली है। तो चारों पांचों जो कॉलेज है उससे आप कांटेक्ट करें, उससे आप पूछें। वैसे मुझे जैसे जैसे मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं भी अपडेट कर दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें कम है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये सारी बातें हैं, तो ऐसे ही है। और कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स ले कि आरपीएस ले, क्या ले नहीं ले। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि कुछ भी है तो वहाँ फैकल्टी रेगुलर आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है, पैसा भी कम खर्चा होता है और डिग्री भी आपको वाजिब मिल जाती है। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है सो जो सूरत हाल है बिहार के अंदर, जो पढ़ाई की सूरत हाल है, जो शिक्षा व्यवस्था की सूरत हाल है, उस तुलना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी ठीक है बाकी कुछ कॉलेजों के तुलना में, जैसे कि आरपीएस हो गया या हिमालय हो गया। तो ऐसे वैसे बीआईएल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीआईएल का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, 60,000 रुपया लगभग सालाना हो जाता है, 60 से 65 के बीच में भी चल रहा है, लेकिन बीआईएल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, अपना साल बर्बाद ना होने दें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके ज़रूर पूछें और कॉलेज को चूज करने में इन बातों को दिमाग में रखें कि आपकी अपनी क्राइटेरिया क्या है, आपकी अपनी परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से जो है वो आप कॉलेज का जो अभी ऑप्शनल आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसको आप चूज़ करें। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।